भारत में कोई ऐसा कह सकता है कि भारत ने घुटने टेके? ये शब्दावली है। देश की सेना के प्रति हमारा ये भाव है, देश के साहस और शौर्य के प्रति हमारा ये भाव होगा। इतनी पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी, और वो सार्वजनिक मंच से कहे कि देश भारत ने घुटने टेक दिए। आपको इल्म है कि आपकी इस बात का पाकिस्तान लाउड स्पीकर लगा के घुमाएगा कि देखो वहां कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। पाकिस्तान ऐसे बयानों का दुरुपयोग करता है। बहुत सारे चेहरे हैं जिनके बयान पाकिस्तान में गूंज रहे हैं, भारत के चेहरों के। यह बात स्वीकार नहीं हो सकती कि भारत में बैठकर कोई व्यक्ति, और वो पार्टी जो भारत में सत्ता में रही है और सत्ता में आने की अभिलाषी भी है, आकांक्षा भी रखती है कि हम फिर सत्ता में आए कभी, वो पार्टी क्या कि भारत ने घुटने टेक दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। गिड़गिड़ा कर पाकिस्तान ने भारत के पैर पकड़ के सीज फायर तो करवा लिया दोस्तों, लेकिन अब ये सभी विपक्षी दलों ने अपना सीज फायर तोड़ दिया है और शब्दों के और सवालों के मिसाइल ये बीजेपी की तरफ दाग रहे हैं कि सीज फायर क्यों हुआ, आपको तो पीओके लेना चाहिए था, आपको तो ये करना चाहिए था, आपको तो वो करना चाहिए था। जो कुछ विपक्षी दल अपने राज्य में कर नहीं सके, अब बीजेपी से उनको उम्मीद है कि बीजेपी वो करे। तो दोस्तों ये सारे सवाल इस डिबेट में है, लेकिन मेन बात दोस्तों, मुन्ना खान जो कांग्रेस के नेता है दोस्तों, इन्होंने ऐसी बात कह दी कि कोई भी विपक्षी या हो या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जो भी हो, इनके ही नेता या इनके ही प्रवक्ता कोई भी हो, ये ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता जो इस मुन्ना खान ने इस डिबेट में कह दी। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री बहुत झल्ला गए, सभी झल्ला गए और इनको अच्छे से झाड़ लगाई इस डिबेट में। लेकिन दोस्तों आपको एक बात पता होनी चाहिए, अमिताभ अग्निहोत्री जी एक ऐसे शख्स है इस न्यूज़ एंकर की दुनिया में, वो जो भी कहते हैं इतिहास से तथ्य निकाल कर बातें कहते हैं। जो विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी इसका श्रेय लेने की कोशिश करेगी और बीजेपी झंडा यात्रा निकाल रही है, तो इन विपक्षियों का ये कहना है कि ये श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इतिहास से ऐसी बातें निकाल कर इनके मुंह पे मार दी कि इनकी अब बत्ती गुल होने वाली है। दोस्तों इंटरेस्टिंग डिबेट है, पूरा देखिए तो आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। दुबे जी, ये तिरंगा की यात्रा ये किसी पार्टी की नहीं, और इस तिरंगा यात्रा में समाजवादी पार्टी भी शामिल हो सकती है। अगर झंडा भारत का है तो क्या समस्या है? नहीं। फिर इसको राज्य पॉलिटिकल वो क्यों कहा जा रहा है इवेंट? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरुआत में ही इस बात को कहा था कि इसका राजनीतिकरण होने का डर है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करेगी। आप धीमे धीमे देखना, देखना, तेल की धार देखना। अभी तो स्टार्टिंग है ना। तिरंगा यात्रा निकालना गलत है आपकी दृष्टि से? नहीं जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं उसके आड़ में जो राजनीतिकरण होगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये कहा जाएगा कि ये सब मेरे द्वारा हुआ है। अभी आप देखना इसको कि नेताजी ने भी कई बार संसद में कहा था कि पीओके को हिंदुस्तान का अभिन्न अंग होना चाहिए और मौका मिले तो उसको मिलाना चाहिए। हमारे नेता जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से हल नहीं आता है तो फिर खत्म करो इस बात को। इसलिए इस बात को कहा गया है कि आधी अधूरी लड़ाई, अगर आपको सांप का फन कुचलना है ना तो पूर्णतः कुचल दो, अगर आप अधमरा छोड़ेंगे तो वो फिर आपको डंक मारेगा। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस चीज को आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। मैं 2-3 दिन से बात कह रहा हूं, परमात्मा बुलवा रहा है। ये भारत मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला देश है, अपनों की भी दुश्मन की भी, सबकी मनोकामना पूरी। पाकिस्तान को भी बड़ी हसरत थी, उनको भी कुलबुलाहट थी, ठंड पड़ गई, अब ठंड पड़ गई, अब सुर बदल गए, अब करें कि नहीं हम तो आतंकवाद के खिलाफ है, भारत आके जांच कर ले। दुबे जी ने कहा कि नेताजी ने भी कहा कि पीओके को भारत का हिस्सा होना चाहिए, तो कहा क्यों और किससे कहा? वो तो भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं। एक दिन सुबह सुबह कर देते जड़ाका, क्या हो जाता? दो हाथ एक बार। एक दिन सुबह नाश्ता वास्ता करने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा बिना नाश्ता वास्ता करने के बाद कर देते ऐलान, विराट पीओके को लाओ, दोपहर का खाना तब खाएंगे जब पीओके टेबल पे होगा। क्या कर सकते थे? सरकार थी, लालू जी भी थे उस सरकार में शामिल, और मुन्ना खान जी की सरकार अध्यक्षता में थी सरकार इनकी पार्टी की, कर सकते थे। नहीं, कोई रोक थोड़ी नहीं थी, कोई भी कर सकता था। क्या रोक थी? मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सामरिक कार्रवाई नहीं की, किसने रोका?
किसी ने तो रोका होगा कि तुम डांटा होगा, लो कोई कार्रवाई नहीं। उस घटना के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये प्रश्न तो खड़ा है ना। जैसे मैं उसी के साथ ये प्रश्न पूछता हूं क्योंकि मेरा तराजू सीधा है। भारत की संसद पर जब हमला हुआ तो भी सामरिक कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन 2008 में जब मुंबई पर हमला हुआ मुन्ना खान, तो किसी ने तो रोका होगा कि मत, हम आप सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, आप केवल चिट्ठी लिखेंगे। वो आपको छूट हमने दे दी, आप 5 की जगह 7 चिट्ठी लिख दो, क्या डोजियर 4 की जगह 6 बना दो, उसमें दिक्कत नहीं। बट आर्मी मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, किसी ने तो रोका होगा। मैं कह रहा हूं कि 56 इंची सीना, ये 10 बार बोले कि 56 इंची की सीना मोदी जी का है, तो यही तो प्रूफ मांग रहे देश की जनता का। आखिर उस 56 इंची सीने वाले को क्या हो गया जो युद्ध विराम किया गया? सीधे सा सवाल है कि वजह क्या थी तो हिंदुस्तान को घुटने टेकने पड़े और युद्ध विराम करना पड़ा? क्या बेवकूफी की बात कर रहे हैं? किसने घुटने टेक दिए? गलत बात है, ये देश विरुद्ध बात है। नॉनसेंस बात कर रही है, तो तमीज नहीं है बात करने की। देश के मुद्दों के ऊपर इसको पता नहीं है कैसे बात की जाती है। कड़ी आपत्ति है मुझे, इस व्यक्ति को तमीज नहीं है देश के बारे में बात करने की, इसको हक नहीं है इस डिबेट में रहने का। पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं और पाकिस्तान ने भारत से भीख मांगने का काम किया है। मुन्ना खान समझ लो बिल्कुल क्लियर। पार्टी कोई हो, हम पहले भारतीय हैं, हम प्रथमता और अंततः भारतीय हैं, बीच में पार्टियां आती हैं। भारत में कोई ऐसा कह सकता है कि भारत ने घुटने टेके? ये शब्दावली है। देश की सेना के प्रति हमारा ये भाव है, देश के साहस और शौर्य के प्रति हमारा ये भाव होगा। इतनी पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी, और वो सार्वजनिक मंच से कहे कि देश भारत ने घुटने टेक दिए। आपको इल्म है कि आपकी इस बात का पाकिस्तान लाउड स्पीकर लगा के घुमाएगा कि देखो वहां कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। पाकिस्तान ऐसे बयानों का दुरुपयोग करता है। बहुत सारे चेहरे हैं जिनके बयान पाकिस्तान में गूंज रहे हैं, भारत के चेहरों के। यह बात स्वीकार नहीं हो सकती कि भारत में बैठकर कोई व्यक्ति, और वो पार्टी जो भारत में सत्ता में रही है और सत्ता में आने की अभिलाषी भी है, आकांक्षा भी रखती है कि हम फिर सत्ता में आए कभी, वो पार्टी कहे कि भारत ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि वो भारत को घुटने टेकवा दे? न पहले थी, न आज है, न आगे होगी। मुन्ना खान, पाकिस्तान की कभी इतनी हैसियत नहीं हो सकती। जब भारत से लड़ेगा तो घुटने टेकेगा, जब भारत से लड़ेगा तो घुटने टेकेगा, स्थायी रूप से समझ लीजिए। अग्निहोत्री जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं अभी भी ये मिशन अधूरा है कि प्रधानमंत्री ने बिहार में जो भाषण दिया था, आप देखिए, उन्होंने कहा था मैं आतंकवादियों को नेस्ताभूत कर दूंगा। वो आतंकवादी कहाँ हैं अभी जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया था? ठीक है, उनके आकाओं पे आपने किया, हमारी सेना ने सफलतापूर्वक सब कुछ किया, नो डाउट इसमें कि हमारी सेना के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है, लेकिन हमें वो चीज को देखना पड़ेगा और बहुत ही सोच और समझ के आगे चलना पड़ेगा कि क्या इसी से ही आगे की आतंकवादी घटना कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी। और हमने हमेशा कहा कि हम सरकार के साथ हैं और रहेंगे। सरकार जो भी डिसीजन लेगी हम उसके साथ हैं, और लगभग सभी पार्टियों ने इस बात को स्वीकार किया। लेकिन वो परिस्थितियां क्या हुई कि एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि सीज फायर और दूसरी तरफ हमारी सेना कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है। अरे कहीं ना कहीं विरोधाभास तो था ना बीच में भाई। रुकना होगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये भारत के प्रधानमंत्री से लेके और भारत के सैन्य अधिकारियों तक ने सबने एक ही बात कही, किसी ने दूसरी बात नहीं कही। इसलिए ये विषय यहां समाप्त हो गया। अब कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी टिप्पणी करे, उसका इस विषय पर महत्व नहीं, क्योंकि ऑपरेशन जारी है, इसका निर्णय सरकार लेगी और ऑपरेशन को जमीन पर एग्जीक्यूट करेगी सेना। दोनों ने कह दिया ऑपरेशन जारी है, इसलिए संतोष रखना चाहिए। जब तक बीमारी रहेगी तब तक दवा जारी रहेगी। सरल भाषा में समझ लो, काहे अंग्रेजी में उलझ रहे हो क्या? हिंदी में इतनी सी बात है, जब तक बीमारी ठीक नहीं होगी, कई बार ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जो छोटी मोटी दवाइयों को गोली देके निकल जाता है, पकड़े में नहीं आता क्या, तो उसको बड़ी डोज देनी पड़ती। दुबे जी आप तो जानते हो नहीं, किसी दुनिया के किसी बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाओ दुबे जी, और उनसे कहो कि भैया आप महंगे से महंगा इलाज कर दो, लेकिन ये लिख के दो आगे से हमारे शरीर में कोई समस्या नहीं होगी। नहीं हो सकता ना। हां, इसकी गारंटी दे सकते हैं कि जब जब बीमारी होगी इलाज बढ़िया होगा, चकाचक होगा, इत्मीनान से होगा, पूरा होगा। बस
इतना मेरे ख्याल से भरोसा पर्याप्त है भारत के लिए। इलाज के लिए ना इंजेक्शन की कमी है ना कैंची की कमी है। आप समझिए होगा क्या इंजेक्शन और क्या कैंची। एक बड़ा शोर हो रहा है कि भाजपा वो ले रही है लाभ राजनीतिक। मुन्ना खान साहब ने भी कहा, उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी कहा, दुबे जी ने भी कहा। मैं अतीत का एक पन्ना खोलकर रख जाता हूं बस, बाकी सब समझदार हैं। दुबे जी, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, मार्च के पहले पखवाड़े में 1971 में चुनाव खत्म हुआ लोकसभा का। कांग्रेस का विभाजन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इंदिरा जी बहुत बड़ी विजय लेकर आई। 350-52 एमपी जीत के आए उनके। दिसंबर आते आते युद्ध शुरू हो गया पाकिस्तान से हमारा। लोगों को यह गलतफहमी है कि बांग्लादेश युद्ध के बाद चुनाव हुआ था ना, चुनाव पहले हो गया था मार्च में, दिसंबर में युद्ध हो गया। उस युद्ध में पाकिस्तान विभाजित कर दिया भारत ने। अब मुन्ना खान साहब के काम की चीज कह के जाते, ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी दे लेना, गूगल पर नहीं मिले तो हमको बताना, हम भिजवाएंगे। हैं, हो सकता है कई बार गूगल वाले भी बहुत सारी जानकारी नहीं रखते, क्योंकि गूगल पे भी तो वही लोग हैं जो आपने हमने कुछ लिख दिया बोल दिया वही गूगल रखे। गूगल खुद तो कुछ क्रिएट करता नहीं। तो मुन्ना खान साहब का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने चिट्ठी जारी की प्रदेशों को, क्या प्रदेश इकाइयों को, और उसमें कहा कि आप सब लोग अपने अपने प्रदेश में दमचौरा मचा दो। दमचौरा मतलब हाहाकार मचा दो, उतर पड़ो सड़कों पर और हर घर जाओ, गांव जाओ, सब जगह बताओ कि इंदिरा जी ने क्या किया। क्या इंदिरा जी ने क्या किया। इंदिरा जी का शौर्य पूरे देश में जाना चाहिए। और उसी के चलते 8 राज्यों में अर्ली इलेक्शन करा दिया। क्या 8 राज्यों में समय से पहले इलेक्शन करा दिया कि माहौल इस वक्त टाइट है, अभी करा लो। नपना एक रखो, 71 की लड़ाई का श्रेय बहादुर सेना को है, या तो ये बोलो, तो यहां भी ठीक। 71 की लड़ाई का श्रेय अगर इंदिरा जी को मिलेगा तो 2025 की लड़ाई का श्रेय नरेंद्र मोदी को देना ही होगा। थिथरई अलाउड नहीं होगी देश में। 71 में कौन जीता कौन हारा, बोले इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को हरा दिया। वो भी भारत की प्रधानमंत्री थी, वो भी भारत के वोट से निर्वाचित हुई थी। नरेंद्र मोदी भी भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के वोट से निर्वाचित हैं। तो अगर श्रेय उनको तो श्रेय इनको भी। इसमें कंजूसी मत बरतिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों डिबेट होगी खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जबरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो दोस्तों आपको देखना पसंद है तो द फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।